मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। आजमगढ़ सांसद निरहुआ के जनसंख्या कम करने वाले बयान पर सपा उम्मीदवार राजीव राय ने आज मऊ में चुटकी ली। राजीव राय ने कहा, जब सांसद का बयान जनसंख्या पर ऐसा हो और महंगाई के सवाल पर मंत्री जी ही भाग जाए तो क्या ही किया जाए। राजीव राय ने कहा कि बीजेपी सरकार के पेपर लीक के मामले में लगातार रिकॉर्ड इजाफा हो रहा। हंगर इंडेक्स में भारत लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा। राजीव राय ने कहा कि फ्रीडम फॉर द प्रेस भारत में लगातार निचले पायदान पर आता जा रहा। आज प्रत्येक बच्चे पर 1,47,000 का कर्ज है। राजीव राय ने कहा कि इस समय इन सब मुद्दों पर बात करने का समय है और भाजपा आज धर्म और जाति के मुद्दे पर बात कर रही है। राजीव राय ने कहा कि 10 साल पहले चुनाव हारने के बावजूद वह इस क्षेत्र में लगातार बने हैं। स्कूल जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। पीछे छोड़ के भाग गए बेरोजगारी पर, और वहीं निरहुआ ने कहा है कि योगी मोदी जी ने बच्चा पैदा न करके बेरोजगारी को भगा दिया। अब बताइए, तालियां बजाए ऐसे लोगों को, मीडिया को। जब मंत्री जी बेरोजगारी के सवाल पर भाग जाते हैं तो उनके प्रत्याशियों को जनता यहाँ से हमेशा के लिए भगा देगी। सच्चाई है कि इतने बेरोजगारी कभी नहीं थी। पेपर लीक करने के नाम पर रिकॉर्ड बनाने वाले, हंगर इंडेक्स में नीचे जाने वाले, पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे जाने वाले, आप पत्रकार मित्रों को फ्रीडम फॉर द प्रेस के इंडेक्स में नीचे जाने वाले, और हर बच्चे को पर 1,47,000 रुपया कर्ज के साथ पैदा होने वाला हिंदुस्तान वो देश है। किसी सवाल से भागेंगे, मैं फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ। सिर्फ बेरोजगारी क्यों, आओ ना मऊ में विकास की बात पर हम चुनौती देते हैं। आओ बहस करो किसी चट्टी चौराहे पे, आप अपनी बात कहिए। आपने जो अच्छा काम कहा क्या है कहिए, लेकिन मैं ये कह दूं कि मेरे पहले, जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में वो मोदी जी बेचारे भूल जाते थे कि 6 साल उनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। सर, इशारा AK शर्मा की तरफ है क्या आपका? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूँ। मैं सरकार के लोगों को कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूँ कि जो भी कहता है कि हमने विकास किया है उसे मैं चुनौती देता हूँ। आओ चौराहे पर बहस कर लेते हैं, कागज लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आते हैं, सड़कों पर ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि किसने किया है। कसारा वाली रोड बन गई क्या? आप लोग के सामने बोले थे ना। आपने वेब सीरीज मोदी की 24 गारंटी बता रहे हैं। अरे मैंने वेब सीरीज का नाम दिया कि अगर ऐसा होता तो इसका नाम रखता था द बेस्ट इंटरटेनमेंट चैनल, और सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन। नौटंकी नहीं था तो क्या था भाई? मैं तो फिर वही बात, बार बार एक ही बात को क्यों दोहराऊं? माफी उस दिन क्यों नहीं मंगवाया? तो अब आज माफ़ी मांगिए कि उस दिन माफ़ी क्यों? पहले तो आप माफ़ी मांगिए कि जब ये गाली दे रहे थे तो हमने माफ़ी नहीं मंगवाया, ताली बजा रहे थे, तो आप माफ़ी मांग लीजिए फिर किसी और से। और इस तरह अपमानित करना, अब तो राजभर समाज ही उसका जवाब देगा। तो कहना चाहता हूँ कि चुनाव हारने के बावजूद, गठबंधन में सीट जाने की वजह से चुनाव न लड़ने के बावजूद, घोसी का कोई ऐसा दुख नहीं रहा होगा, कोई सुख नहीं रहा होगा, किसी ज़रूरत नहीं रही होगी जब वहाँ नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर मैं नहीं खड़ा था। और जब किसी पद पर नहीं था तब जितने सारे काम करवा दिए, उन कामों की लंबी फहरिस्त भी मैं मीडिया को जल्दी जारी करने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर। अगर बिना पद पर रहते उतने काम करा सकता हूँ, आपके हर दुख सुख में रह सकता हूँ, तो आप अपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। जो लोग कल्पनाथ राय के नाम लेकर राजनीति करते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर कैसे चला जाता है। किधर इशारा है आपका? कोई भी राय का नाम कौन बना? कोई भी करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर वो कल्पनाथ राय का अक्स अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। कुछ लोग तो गब्बर सिंह का अक्स बताते हैं अपने को। आपका कौन है?